एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम उठे थे सुबह को 8 बजे। अभी से अपने बैठ के थोड़ा सा काम किया, जर्नलिंग करी एंड चेस खेला काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम वापस थोड़ा सा बैठने जा रहे हैं एंड थोड़ा सी चलाएंगे भाई। बहुत गंदी गर्मी है इधर तो यार, बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी। सो अभी उठे हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। विल टेक अ शावर, नहाएंगे धोएंगे एंड बढ़िया से करें स्टार्ट करेंगे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। ओके। शाम हो गई है, मैंने सुबह से अब उठाया फ़ोन व्लॉग शूट करने के लिए। मैं कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग और चीज़ें, मैं उसी में लगा हुआ था शाम से। सो या अभी आप लोगों को दिखाते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें एंड आगे चलते हैं। आज आपको दिखाएंगे फिबोनाची का कैसे यूज़ करना है और मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी ट्रेडर कासा में दिखाऊंगा। ओके, लेट्स गो, जिसके लिए आप सभी को वेट था। लोग पहले आते हैं इधर डैशबोर्ड पे, अपने हो रखे हैं 3210 सब्सक्राइबर्स। भाई देखो, मैं अच्छे अच्छे थंबनेल बना के कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ों की, बट अभी मेरा एनालिटिक्स काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है ओवरऑल बोलूँ तो। या इट्स जस्ट गोइंग ऑन अ डाउन ट्रेंड, व्यूज़, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स सब ऐसे नीचे नीचे, बट ठीक है, कोई बात नहीं भाई, होता है समटाइम्स। इट टेक्स आई डोंट नो व्हाट टू से। विच बेस्ट ब्लैक टेस्टिंग योर फ्री? भाई एक है ट्रेडर कासा जो मैं यूज़ करता हूँ एंड एफएक्स रिप्ले, इनको मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, आप भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके भाई, पर्सनल वेंडर से करता हूँ भाई मैं ये, इज़ अ गुड गाय एंड मैं अपनी पर्सनल रिसोर्सेज ज़्यादा शेयर नहीं करता, बट ठीक है आपको मैं कर दूंगा। एंड वॉज मोटिवेटिंग, थैंक यू श्री सागर भाई, थैंक यू भैया। डे डज नॉट एंड विदाउट भैया सवाल, थैंक यू भाई, थैंक यू, दैट्स स्वीट। स्टार्टिंग में वीडियो बना लो भाई, यही है इन अपकमिंग। चलो भाई, तुम्हारा भी कर दिया मैंने अपकमिंग, उसमें स्ट्रैटेजी बता देता हूँ मैं। स्ट्रैटेजी, सप्लाई एंड डिमांड बताने वाला हूँ तुम्हें और फिबोनाची बताने वाला हूँ। पर्सनल है भाई, मेड माई ओन सिस्टम। ठीक है, लेट्स गो विद ट्रेडर कासा। अब देखो 4 आवर पे आ गए। ओ भाई साहब, एक बहुत ही अच्छा सेटअप जो अभी मैंने देखा है यहाँ पे। देखो तुम्हें इक्वल हाईस दिख रहे हैं, इस इक्वल हाई की लिक्विडिटी लेने आया था ये, और मेजर जो पैसा पड़ा हुआ है ना वो इस वाले एक हाई पे पड़ा हुआ है। इंड्यूसमेंट डेली पे बहुत अच्छी वॉल्यूम है, इतना बड़ा राइस स्पाइक। अब देखो क्या होता है ना एक झटके में, देखना ये जो वॉल्यूम क्लोजर है, क्योंकि अब आपके पास, आपने यहाँ पे एक नोटिस नहीं किया हुआ, एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, उसकी लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडेशन स्वीप हुआ उसका, इस एरिया पे एक बॉस दिया, इसी एरिया के पास एक रीटेस्ट दिया, और यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल लेवल होगा, देखना मैं आँख बंद करके बता दूंगा। ये देखो पीछे चलो, दिख गया हिस्टोरिकल लेवल, ये रहा दिक्का। ओके, यहाँ कहीं ना कहीं भी होगा सपोर्टिंग वाला लेवल इसका, जो बहुत ही अच्छा बायस बनेगा। यस, ठीक है, जनरली मैं इस वाले इम्बैलेंस को काउंट इन करूँगा। यहाँ पे कंटिन्यूशन का ट्रेड है ये। ठीक है, अब आप देखो कंटिन्यूशन कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, इस वाले हाई से आया है। ये जब एक बेरिश, मैंने बहुत बार सिखाया है जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ, जब आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश मिलता है, उसके बाद आपको एक एरिया पे बुलिश स्ट्रक्चर मिल जाए, स्ट्रक्चरल चेंज मिल जाए। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर बुलिश था, एक एरिया को रिस्पेक्ट किया, इसके रीटेस्ट पे नीचे वाले एरिया से जहाँ से वॉल्यूम आई है उसके स्विंग हाई तक 0.618 को रेजोनेट करते हो, और ये मेरा सिंपल सेटअप बैठता है यहाँ पे 0.618 का, और मेरा टारगेट होता है ये वेसल होता है ये वाला। एक सेकेंड, ये वाला लो लेना पड़ेगा हमें, तो भी इक्वलेंस होगा, बट टेक्निकली मैं बोलूँगा तो एंट्री मिस है टू बी ऑनेस्ट। प्रिसीजन यहाँ से 128.5, बट हाँ स्प्रेड्स ले लेते, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होता ना। एक तो ये स्ट्रैटेजी है भाई 0.618 की। ठीक है, अभी हो रही बारिश एंड हम थोड़ा सा टहलने निकल गए थे, ज़्यादा ही टहल दिया मैंने बारिश में। एंड करेंगे ब्लॉग को बस थोड़ी देर में, वो मतलब मैंने पहले से शूट कर रखा है, ये तो एंडिंग में आ गए थे भाई लोग। मैं आ रहा हूँ एंड ऑफ द ब्लॉग पे, क्योंकि मैंने शूट तो काफ़ी देर किया स्ट्रैटेजी का, बट ये इतना हीटअप हो गया था डिवाइस, तो मैं समझा नहीं पा रहा था चीज़ अच्छे से। सो टेक्निकली तो मैं 2 बढ़िया से सेटअप बता देता हूँ कंटिन्यूशन के।
एक तो शॉर्ट का होता है जो मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल ये की एरिया, इस लो को तोड़ा ना, तो देखता हूँ मैं, इस लो को जब ब्रीच कर दिया कैंडल क्लोजिंग के साथ, नीचे की लिक्विडिटी ले ली, तो इसके 50% से तुम्हारा एसएल जो होता है, ये थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम हो गया ना, ये तुम्हारा एसएल होगा, ये तुम्हारा फाइनल टिप होता है यहाँ पे ना डेली का। जैसे ये लो है यहाँ तक के लिए 1:7 आ रहा है, 1:5 पे भी तुम कर सकते हो। ये कब होता है? जब आपका ऑलरेडी बाय साइड के नीचे लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हो गई हो, रीटेस्ट करने आए एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है। इसी सेटअप को आप जितने बार बैक टेस्ट कर सकते हो कर लो भाई, मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ बैक टेस्ट करते रहो, ये सेटअप बहुत ही प्यारा है। अभी देखो DXY को मैं वीकली व्यू में देख रहा हूँ, वीकली तो रिजेक्शन है, ठीक है, नीचे के लिक्विडिटी स्वीप की ऑब्वियसली यहाँ तक का एक एक्यूमुलेशन मॉडल भी दिख रहा है मुझे, AMD जैसे बोलते हैं ना, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो AMD भी बन रहा है अपना, ठीक है। तो AMD के लिए ये वाला एरिया पे कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन 2.0 देना है तो मैं इसको एक ही एरिया मानूंगा। नीचे मैं बाइंग DXY के लिए अगर तुम्हें बोलूँ तो यहाँ से ही देख सकते हो, उससे पहले मत देखना एक अच्छे को। एक चीज़ हो गई। नाउ कमिंग टू गोल्ड। गोल्ड में भी एनालिसिस और रिफाइनमेंट चल रहा है भाई मेरा। अभी देखो यहाँ तक की लिक्विडिटी स्वीप हुई, अब इसकी एरिया से इसने बाइंग का एक ब्रेकर बनाना है। जो ये 200 पिप्स की रेंज है ना, 200 पिप्स की रेंज में इसको डिप्रिशिएट करना है कि हाँ भाई मैं बाइंग जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर रीटेस्ट और यहीं से ये यहाँ वाले A++ के लिए आएगा, फिर जाएगा एक ऑल टाइम हाई की ओर। ये मेरा एक एनालिसिस है। BTC तो भाई आज तो कुछ मोमेंटम ही नहीं दिया BTC ने। BTC तो ऐसे स्लो सा रहा है, डबल टॉप बना रहा है और यहीं से 90% चांस होता है अगर ये वॉर वाला सीन होगा यहीं से ऊपर निकल जाएगा भैया, एक ऐसा बड़ा सा मूव दे देगा, ठीक है। ऑयल तो भैया रियल टाइम डेटा ही नहीं प्रेजेंट, बड़ी दिक्कत, यहीं पे स्टक्ड है ये तो। ऑयल रियल टाइम डेटा खरीदना पड़ेगा ऑयल का तो। नैस्डैक भाई बहुत ही ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। नैस्डैक को अगर हम ध्यान से देखेंगे, NQ यहाँ तक का लो ले चुका है 4 आवर। मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम्स पे शिफ्ट हो गया हूँ आजकल, है ना। तो 4 आवर की लिक्विडिटी ली। अब भैया जो सेलिंग का लेवल बैठता है वो बैठता है यहाँ से कहीं पाजी, वो उसको टैप इन कर चुका है ये। अब जो ये सेलिंग है ना, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की है, अगर इसने इसको सस्टेन नहीं किया तो पहला टैप इन यहाँ से आएगा, उसके बाद जो गिरेगा ना यहाँ से गिरेगा, ये लिख के ले लो। तो ये NQ का ओवरऑल एनालिसिस बना लिया अपन ने, देखेंगे कुछ अच्छी ट्रेड्स निकालने के लिए। तो ये था पूरा चार्ट ब्रेकडाउन। एक स्ट्रैटेजी बता दी तुम्हें, दूसरी भाई 0.6 मिनट वाली, 15 मिनट में ज़्यादा बेस्ट है, और 1 आवर की कैंडल का इसमें सपोर्ट चाहिए होता तुम्हें। जैसे अब देखो स्विंग लो, स्विंग हाई, 0.6 मिनट टारगेट 161 तक कर सकते हो तुम बाइंग्स ओवरऑल। ये लेकिन तब चाहिए जब ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो पूरा पीछे से ना। 1 आवर कैंडल में तुम्हें क्या चाहिए, प्राइस इंड्यूसमेंट करके एक अच्छे फेयर वैल्यू गैप में टैप इन करे और ओवरऑल ट्रेंड बुलिश होता रहो, तो तुम्हें एक काफ़ी प्यारा सेटअप मिलता रहेगा। जितना बैक टेस्ट करोगे इन सेटअप्स को काफ़ी अच्छा रहेगा। सेम देखो कंटिन्यूएशन सेटअप मिलता रहेगा तुम्हें। अभी इसका नहीं बचा है, इसका बचा है, इसका नहीं हुआ। यहाँ पे भी तुम्हें देखो होगा जैसे ओवरऑल ट्रेंड बेरिश था, एक सेकेंड ना, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, ओवरऑल ट्रेंड के अंदर ये रहा बेरिश टू बुलिश की क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे कैंडल क्लोज रिजेक्शन 0.6 मिनट से देखो, तो वही है कंटिन्यूएशन सेटअप है ये, तुम्हें बस थोड़ा सा एनालाइज करना है। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। तो भाई आज वाले ब्लॉग में तो यही सारी चीज़ें थी। मैंने बहुत अच्छा वीडियो भी शूट किया था, बट ये फ़ोन पूरा हीटअप हो गया और दोनों वीडियो ढंग से शूट नहीं हुआ।
तो वो कुछ नहीं कर सकता था, उनको समराइज़ किया है मैंने, ठीक है। एंड दोनों स्ट्रैटेजीज़ की समरी दे दी। अब मैं एक सीरीज़ ही ले आऊँगा ओबीएस से स्टूडियो रिकॉर्ड करके आने वाले डेज़ के अंदर। तो आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था, मेजर रीज़न था कि भाई मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए था, बहुत चीज़ों से हील करना था। कल मेरा मेजर टास्क है जर्नलिंग करना, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रूटीन पे लाना एंड बहुत सारी चीज़ें करना एंड थोड़े पैसे बनाना। तो यस, इट्स अ बिग थिंग व्हेन काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में भाई जो आप सोचते हो नहीं होता है ऐसा, तो और दिक्कतें होती हैं। माइट बी टेक सम चांसेस इन लाइफ, प्रायोरिटाइज योर फैमिली फर्स्ट ओवर एनी अदर थिंग। माँ बाप के पास रहो, एंड स्पेशली एक पॉइंट होता है जब मम्मी पापा की एज हो रही होती है तो ऑब्वियसली उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो ज़्यादा बेटर है, मेरा यही कहना है। नो मैटर वॉट एनी थिंग हैपन्स, क्योंकि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारी किसी भी चीज़ का, समझ लो। तो उस एस्पेक्ट को भी समझो और प्रोडक्टिविटी के लिए मेहनत करते रहो, घिसते रहो। फल और मनोकामना ऐसे मत मांगो मत भगवान से कि हाँ भाई बस मिल जाए। मेहनत करो, ग्राइंड करो, किसी के साथ गलत मत करो। सारी चीज़ों को ऐसे मतलब हक से मेहनत करके लो। हम किसी के साथ कुछ गलत करोगे तो कर्मा तो आएगा ही वो वापस, ये तो याद रखना। और बस आज तक ही, कल का ब्लॉग थोड़ा सा एनर्जेटिक है, उसमें शूट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, कीप स्माइलिंग। आई होप आपने कोई नई चीज़ें सीखी होगी और अपडेट्स देखे होंगे गोल्ड पे। गोल्ड का कल इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा बिकॉज जियो पॉलिटिकल टेंशन के ऊपर मेरे को न्यूज़ पढ़ने, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उसके बाद ही मैं वो रिपोर्ट बना पाऊँगा। तो बस अभी चलता है, ख़त्म करते हैं और आपको हो रहा है समझ नहीं हो रहा है। यार मैच सो गया था मैं दोपहर में, दिक्कत ही हो गई बस। पूरे दिन तो सोने में निकाल दिया था, तो शूट नहीं कर पाया। तो हाँ भाई, उठते हैं काम करके, ठीक है। बाय बाय, कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।